आज हम मुद्रा पर नियंत्रण की आवश्यकता, नीड फॉर कंट्रोल ओवर मनी पर बात करेंगे। मुद्रा पर नियंत्रण की आवश्यकता। मुद्रा किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का दर्पण होता है और मुद्रा की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो विनिमय दर है, उस विनिमय दर पर दृष्टिपात करके यह आसानी से जाना जा सकता है कि देश विशेष विकास की दृष्टि से किस अवस्था में है। अब दुनिया के जितने भी विकसित देश है, विशेषकर ग्रुप 7, इन देशों की जो मुद्रा है वो मुद्रा की विनिमय दर है और उसका जो सर्वग्राह्यता का जो गुण है, इस कारण इन विकसित देशों की जो मुद्रा है वो एक तरह से स्कैर्स करेंसी है और इन देशों की मुद्रा की अत्यधिक महत्ता होने के कारण विश्व के जो देश है, अन्य विकासशील देश है, वो विदेशी मुद्रा के भंडार के रूप में इन देशों की मुद्रा का भंडार रखना एक तरह से प्राथमिकता के आधार पर निर्धारित करते हैं। अब राष्ट्रों की जो आर्थिक स्थिति है उसमें मुद्रा बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, किंतु मुद्रा के अनेक गंभीर दोष भी है। परंतु वास्तव में देखा जाए तो मुद्रा में पाए जाने वाले जो अनेक दोष है वे तभी उत्पन्न होते हैं जब मुद्रा का सही और संतुलित उपयोग नहीं किया जाता। और इसके लिए इसमें मुद्रा के जो दोष उत्पन्न होते हैं, उन दोषों के लिए सामान्यतया मुद्रा जो अधिकारी होता है वही उत्तरदायी होता है। यदि मुद्रा का उपयोग नियंत्रित ढंग से किया जाए, मुद्रा को एक तरह से मालिक का स्थान नहीं लेने दिया जाए और उसे नौकर ही के रूप में रखा जाए, तो संभवतः मुद्रा अनेक बुराइयों से मुक्त रह सकती है। मुद्रा को व्यवस्थित बनाए रखने के लिए प्रत्येक राष्ट्र को अच्छी मौद्रिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। मुद्रा स्वयं अपना नियंत्रण नहीं कर सकती, उस पर नियंत्रण सरकार को ही करना आवश्यक होता है। भारत में जो मुद्रा है, मुद्रा पर जो नियंत्रण है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। और मुद्रा के नियंत्रण के संबंध में, मुद्रा के जो उपयोग के संबंध में प्रोफेसर रॉबर्टसन का जो कथन है वह ठीक है। उन्होंने कहा है कि मुद्रा मानव समाज के लिए अनेक प्रकार से वरदान का स्रोत है, परंतु यदि उसे नियंत्रित नहीं किया जाए तो संकटग्रस्त अर्थव्यवस्था का कारण बन जाती है। इसलिए मुद्रा पर नियंत्रण बनाए रखने की विशेष आवश्यकता रहती है, तभी समाज को मुद्रा की बुराइयों से बचाया जा सकता है। यह कहना कि मुद्रा को उसकी बुराइयों के कारण समाप्त कर दिया जाए केवल एक कल्पना मात्र है। यदि मुद्रा का सही उपयोग किया जाए तो राष्ट्र के विकास में वह अधिक हितकर सिद्ध होती है और नियंत्रण के अभाव में मुद्रा अनेक दोषों का स्रोत बन जाती है। और मुद्रा जो अनेक दोषों का स्रोत है और मुद्रा के जो दोष है, उन दोषों से बचने के लिए मुद्रा पर नियंत्रण की आवश्यकता होती है। तो मुद्रा के जो दोष है और उन दोषों से बचने के लिए मुद्रा पर नियंत्रण की आवश्यकता होती है। तो मुद्रा के दोषों की हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले आर्थिक विषमता का जनक, क्रिएटर ऑफ इकोनॉमिक डिस्पैरिटी। मुद्रा में तरलता का गुण होता है और तरलता के गुण के कारण व्यक्ति है धन का संग्रह करने में लग जाते हैं। धन के माध्यम से अधिक धन कमाने के होड़ में धनी व्यक्ति और अधिक धनी हो जाता है और मुद्रा से जो वंचित लोग हैं वो गरीब होते चले जाते हैं। तो
धनी और अधिक धनी, गरीब और अधिक गरीब होता है। इस प्रकार अर्थव्यवस्था में आर्थिक विषमता में बढ़ोतरी के कारण या एक तरह से समाज में जो आर्थिक विषमता होती है, और वैश्विक स्तर पर विभिन्न देशों में हम देखें तो वैश्विक आर्थिक विषमता भी मुद्रा के कारण ही होती है। जो ग्रुप 7 के जो देश है, अमेरिका, जर्मन, जापान, ब्रिटेन, इटली, कनाडा आदि, तो ये धनी देश है। तो ये धनी देश मुद्रा के कारण और अधिक धनी होते गए, और जो अफ्रीकन कंट्रीज हैं और दक्षिणी एशियाई देश है, भारत को भले ही छोड़ दे, तो ये देश एक तरह से विकास के दौड़ में जिस गति से विकसित देश दौड़ रहे हैं उस गति से ये देश नहीं दौड़ पा रहे हैं। तो आर्थिक विषमता राष्ट्र की सीमा के भीतर भी देखने को मिलती है, और वैश्विक स्तर पर विभिन्न राष्ट्रों पर नज़र डालने से भी वैश्विक आर्थिक विषमता मुद्रा के कारण होती है। उत्पत्ति के साधनों का केंद्रीकरण, सेंट्रलाइजेशन ऑफ प्रोडक्शंस फैक्टर्स। मुद्रा के माध्यम से क्रय शक्ति इतनी बढ़ गई है कि कुछ धनाढ्य लोग धीरे धीरे उत्पत्ति के साधनों पर मुद्रा के माध्यम से अधिकार जमा लेते हैं। एक स्वतंत्र अर्थव्यवस्था में कोई एक संगठन अपने सभी औद्योगिक प्रतिस्पर्धियों को बाजार में मुद्रा के बल पर पछाड़कर उत्पत्ति के साधनों पर एकाधिकार प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। आपसी समझौते, विलय, अधिकतम अंशों का क्रय आदि के माध्यम से वृहद आकार की बहुराष्ट्रीय कंपनियां निजी हितों की पूर्ति के लिए किसी भी उद्योग पर सहज रूप से अधिकार प्राप्त कर लेती है। ऋणग्रस्तता को प्रोत्साहन, मुद्रा के माध्यम से ऋण आसानी से प्राप्त हो जाता है। फलस्वरूप प्रजातांत्रिक सरकारें लोक लुभावन बजट प्रस्तुत कर ऋण तंत्र को प्रोत्साहन देती है, और जब ऋण आसानी से प्राप्त हो जाता है तो लोग अनुत्पादक व्यय और फिजूल खर्ची करने लगते हैं। फलस्वरूप प्रति व्यक्ति ऋण की मात्रा बढ़ जाती है। तो ऋणग्रस्तता का प्रोत्साहन एक तरह से मुद्रा के कारण ही है। वर्ग संघर्ष की संभावना, पॉसिबिलिटी ऑफ क्लास कॉन्फ्लिक्ट। मुद्रा का यह बहुत ही भयावह दोष है कि जो धनवान व्यक्ति है वो और अधिक धनवान और मेहनत कश गरीब व्यक्ति के रूप में समाज को विभाजित कर देता है। अर्थात समाज धनी वर्ग और निर्धन वर्ग में बढ़ जाता है और उनमें आपस में संघर्ष चलता रहता है। इतिहास साक्षी है कि इन दोनों वर्गों में सदैव संघर्ष की स्थिति बनी रहती है। विश्वासघाती संरक्षिका, मनी इज ए फेथलेस स्टेवर्ड्स। समाज में व्यक्ति है जो संचय करता है, वो इस बात को ध्यान में रखते अपने वर्तमान में उपभोग को घटाकर और बहुत मुश्किल से वह बचत करता है और अपनी बचतों को बैंकों के माध्यम से और अन्य स्रोत से जमा करता है, और वो इस आशा से जमा करता है कि भविष्य में उसकी जो भी आवश्यकता आगे आने वाली है उनकी वह पूर्ति कर सके। और भविष्य में जब मुद्रा प्रसार के कारण मुद्रा का मूल्य गिर जाता है तो उसकी जो जमा पूंजी है वो उसका एक तरह से मुद्रा प्रसार के कारण उसका जो मूल्य है वो बढ़ने के स्थान पर घट जाता है। जीवन भर का संचित धन रखे रखे ही घट जाता है। व्यक्ति द्वारा मुद्रा इस विश्वास के साथ संरक्षित की जाती है कि भविष्य में उसका पूरा मूल्य प्राप्त होगा, किंतु मुद्रा प्रसार के कारण मूल्य गिर जाता है तथा मुद्रा विश्वासघातिनी संरक्षिका की तरह व्यक्ति के साथ विश्वासघात करती है।